हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं मर्जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बीएड को लेकर। तो आपको पता है कि आज जो है वो आपका है 16 मई और 16 मई को जो है बीएड को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है वो आपकी सुनवाई है। सुबह से जो है बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आज जो है वो बीएड प्राइमरी से जो है वो आपका बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या हकीकत में जो है वो आपके बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं होंगे, और आज आपका जो हाई कोर्ट में सुनवाई है उसमें यहाँ पर क्या है कि किस टॉपिक पे जो है वो आपका सुनवाई होगा, यहाँ पर जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि आपका टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके कोर्ट में तारीख मिला है तो किसी और टॉपिक पे बुलाया गया हो और किसी और टॉपिक पे जो है वो आपका फैसला सुनने के बाद जो है फाइनल डिसीजन कर दिया गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जिस टॉपिक पे आपका अगला डेट मिला रहता है, अगला तारीख मिला रहता है, उसी टॉपिक पे जो है वो आपका सुनवाई होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस टॉपिक पे जो है आज आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है वो आपका सुनवाई होने वाला है। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि क्या हकीकत में जो है वो आपके बीएड प्राइमरी से बाहर हो जाएंगे या फिर प्राइमरी में जो है वो आपके रहेंगे। तो यहाँ पर जो है उसके बारे में हम जो है वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दो न्यूज़पेपर को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या लिखा गया है वो जो है वो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम दो पॉइंट बोलेंगे। यदि हम स्टेट गवर्नमेंट बोल रहे हैं, मतलब राज्य सरकार बोल रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि हम बीएड अभ्यर्थी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने टीईटी का परिणाम जो है वो जारी करने से पूर्व राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर जो है वो विचार नहीं किया। यहाँ पर जो है डीएलएड कैंडिडेट की तरफ से या फिर डीएलएड कैंडिडेट की तरफ से जो अधिवक्ता हैं या फिर जो जज हैं, मतलब जो फैसला सुना रहे हैं वो, क्योंकि जो जज हैं या फिर अधिवक्ता हैं या फिर डीएलएड कैंडिडेट हैं वो इस टाइम पे इन्हीं के पक्ष में फैसला है। तो यहाँ पर जो है उनके द्वारा यही कहा गया है कि जब आप यूपीटीटी का परिणाम जारी किए थे तो राजस्थान हाई कोर्ट का जो है वो राजस्थान हाई कोर्ट का जो अधिसूचना था उस पर जो है आप विचार क्यों नहीं किए। बिना विचार किए यूपीटीटी का रिजल्ट जो है बीएड कैंडिडेट का प्राइमरी का जो है वो आप क्यों जारी कर दिए, ऐसा जो है यहाँ पर कहा गया है। फिर यहाँ पर ये देखेंगे तो राज्य सरकार के अधिवक्ता ने स्वीकार किया, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील गए थे उन्होंने जो है वो स्वीकार किया कि हाँ अधिसूचना जो है वो आपकी रद्द की जा चुकी है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि अधिसूचना रद्द की जा चुकी है, ऐसा राज्य सरकार ने जो है वो यहाँ पर स्वीकार कर लिया है। लेकिन स्वीकार करने के बाद ही, मतलब जानने के बाद भी कि यहाँ पर अधिसूचना में जो एनसीटी का गाइडलाइन जारी किया गया था कि प्राइमरी को भी बीएड में एलिजिबल किया जाए, तो यहाँ पर वो अधिसूचना, मतलब वो गाइडलाइन या फिर वो जियो जो है उसको रद्द राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जो है वो रद्द किया जा चुका है, ऐसा इन्होंने जो है वो स्वीकार किया है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर थोड़ा सा ये फंस गए हैं, क्योंकि इन्होंने स्वीकार भी किया कि हाँ मुझे पता है, पता होने के बावजूद भी जो है इन्होंने जो है यूपीटीटी का परिणाम जो है वो जारी कर दिया, भले ही नीचे जो है आपके कोर्ट केस लिखे थे। फिर यहाँ पर यही बताया गया कि यदि एनसीटी की ओर से कोई नई अधिसूचना जो है वो जारी की जाएगी तो उस पर विचार किया जाएगा। कोर्ट ने इस मुद्दे पर जानकारी मांगते हुए और मामले की अगली सुनवाई जो है आपके 16 मई को जो है वो दे दी है, मतलब आज जो है आपकी सुनवाई की तारीख जो है वो दे दी है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि यदि कोई नई अधिसूचना जारी की जाएगी तो उस पर विचार किया जाएगा, और उसके लिए जो है आपकी आज जो है आपके डेट जो है वो दिया गया है सुनवाई के लिए। तो देखिए अभी तक यहाँ पर क्या है कि जब से एनसीटी का अधिसूचना रद्द किया गया है राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा, तो अभी तक जो है एनसीटी की तरफ से कोई भी नई अधिसूचना जो है वो जारी नहीं किया गया है। अब यहाँ पर दूसरे वाले जो न्यूज़ है यहाँ पर जो है इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर बताया गया कि राज्य सरकार ने पूछा है कि बीएड अभ्यर्थियों को जो है प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक नियुक्त करने के संबंध में एनसीटी ने कोई नई जो है आपकी अधिसूचना जारी की है या फिर नहीं। यहाँ पर सिर्फ दो ही सवाल पूछा है, यस या फिर नो। यदि यस बोलते हैं तो दिखाना पड़ेगा, और यहाँ पर यस बोल ही नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इन्होंने स्वीकार किया है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। और यहाँ पर यदि नो बोलते हैं तो नॉर्मल सी बात है, यदि नो बोलते हैं तो यहाँ पर राज्य सरकार है, राज्य सरकार मतलब बीएड, तो यहाँ पर नो बोलेंगे, इसको टालेंगे नहीं या फिर थोड़ा सा भ्रमित नहीं करेंगे, डायरेक्ट नो बोल देते हैं तो नॉर्मल सी बात है उसी टाइम जो है वो आपके बीएड जो है वो आपके प्राइमरी से बाहर हो जाएगा। तो इसीलिए जो है वो आपके यस या नो सिर्फ पूछा गया था, उसके बाद जो है आपकी 16 मई आज जो है आपकी तारीख दे दी गई थी। यहाँ पर जो है इसके बारे में पीछे के न्यूज़ के बारे में हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि 2-3 पॉइंट आपके हो सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जो पहला आपका पॉइंट है ये कि आपका नेक्स्ट डेट जो है वो आपका लगेगा। यहाँ पर क्या है कि आपका अगला डेट जो है वो लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी कोर्ट में मामला जाता है तो इतना जल्दी सॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ पर एक चांस ये है कि आपका अगला डेट लगे। हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ कागज़ या फिर अच्छे तरीके से न पेश किया जाए, या फिर कुछ भी टॉपिक या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं जिससे कोर्ट संतुष्ट नहीं होता है। तो नॉर्मल सी बात है, यदि कोर्ट संतुष्ट नहीं है, कोर्ट जो जज हैं जो फैसला सुनाने वाले वो खुद सस्पेंस में हो, तो अगला जो है वो डेट देंगे। फिर दूसरा ये है, क्योंकि आपको पता है कि एनसीटी ने जो है वो आपके नई अधिसूचना रद्द होने के बाद जो बीएड कैंडिडेट को अंदर करने के लिए अधिसूचना या फिर जियो जारी किया था, जो राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है उसको रद्द
कर दिया, मतलब उसको कैंसिल किया, उसके बाद कोई भी एनसीटी ने जो है वो आपके नई अधिसूचना जारी नहीं की है जिसके लिए मतलब बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल किया जाए। तो यहाँ पर क्या है कि नई अधिसूचना जारी एनसीटी की तरफ से हुआ ही नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है, ये कोर्ट में पेश तो कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो आपका जो बीएड कैंडिडेट हैं उनका यूपीटीटी का जो सर्टिफिकेट जो आपका ओरिजिनल मिलेगा या फिर जो कोर्ट केस लिखा हुआ है, हो सकता है कि बीएड सिर्फ बीएड कैंडिडेट का रोक कर बाकी और में जो आपके डीएलएड होते हैं, शिक्षा मित्र होते हैं या फिर और भी कुछ डिग्रियां होती हैं, मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ बीएड को हम बोल रहे हैं, तो बीएड का सिर्फ रोक कर जो है वो सबका जारी कर दिया जाए, ऐसा भी जो है आपका फैसला हो सकता है। क्योंकि ऐसा ये भी नहीं है कि किसी एक का रोक कर मतलब सबका जो है वो रोक दिया जाए। क्योंकि आप देखेंगे जो ऑनलाइन रिजल्ट था उसमें एनएफ डीएलएड का रोक कर और बीएड का जो है वो रोक कर बाकी सबका जो है वो सही जारी किया गया था। लेकिन आप देखेंगे तो एनआईएस का जो है वो कोर्ट केस लिखा था, इनका तो मतलब क्वालिफाई ये सब भी नहीं लिखा था। बाकी बीएड में जो है ये सब लिखा हुआ था कि मतलब क्वालिफाइड है, नॉट क्वालिफाइड है, क्या है, बस सिर्फ जो नीचे स्टार लगाकर जो है वो लिखा गया था, सिर्फ इस तरीके से था। तो यहाँ पर एक पॉइंट यही हो सकता है कि आपका अगला डेट मिल जाए, या फिर यहाँ पर ये भी हो सकता है कि क्योंकि नई अधिसूचना नहीं जारी किया गया है तो नॉर्मल सी बात है बीएड को इस टाइम पे वर्तमान में कुछ भी मतलब प्राइमरी में शामिल करने के लिए कोई ऑफिशियल है ही नहीं, यदि राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है उसको अधिसूचना को रद्द कर दिया है तब। तो यहाँ पर दूसरा टॉपिक ये हो गया। तीसरा टॉपिक देखिए यही है, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा सिर्फ यूपी में ही नहीं है बल्कि बिहार में भी आपके बीएड एलिजिबल हैं, बाकी आपके एमपी में भी एलिजिबल हैं, बाकी और स्टेट में भी जो है वो आपके बीएड एलिजिबल हैं। सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे तो राजस्थान में जो है वो आपके बीएड एलिजिबल नहीं है, और जो कि राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है एनसीटी का जो अधिसूचना था उसको ही रद्द कर दिया था। तो अब थोड़ा सा समझ सकते हैं कि किस तरीके से फैसला, इस तरीके से फैसला डायरेक्ट देना भी मतलब उतना पॉसिबल नहीं है। तो अब देखिए क्या है कि फैसला जो आपका मतलब जो कोर्ट सुनाएगा आज खुद आपको शाम तक जो है वो पता चल जाएगा कि क्या अगला डेट मिलता है या फिर बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या टॉपिक था उसके बारे में हमने बता दिया कि किस टॉपिक पे जो है वो आपका सुनवाई होने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सीधे डायरेक्ट जो है वो वहाँ पर ये सुनवाई हो जाएगा कि बीएड जो है वो आपके बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पर दो ही टॉपिक है, या तो अगला डेट मिलेगा या तो एनसीटी जो या तो कोर्ट ये कहे कि बीएड कैंडिडेट का रिजल्ट रोक कर बाकी सभी कैंडिडेट का जो है वो आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाए। अभी यहाँ पर बता दें कि जो एनआईएफ डीएलएड का मामला है ये भी अभी कोई भी डेट वगैरह जो है वो नहीं मिला है, तो अभी एनआईएफ डीएलएड का भी उसी तरीके से रिजल्ट आपका पेंडिंग ही रहेगा। अब देखते हैं कब डेट मिलता है, फिर एनआईएफ डीएलएड पे कब सुनवाई होगा। लेकिन इतना कन्फर्म है कि एनआईएफ डीएलएड आपका डीएलएड ही है, तो इसको कोई दिक्कत जो है आपका होने वाला नहीं है। बाकी बीएड, एनआईएफ डीएलएड और डीएलएड का यही मामला था, और आज आपके सुनवाई का जो मामला था यहाँ पर यही मामला था। तो आप एक तरीके से समझ गए होंगे कि हकीकत में आज आपका बीएड बाहर होगा या फिर नहीं होगा, या फिर कोर्ट अगला डेट देगा या फिर क्या देगा। शाम तक जो है आपको कंफर्म इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगा। बाकी जो कोई भी अपडेट होता है तो हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।